शेयर मार्केट में आज 12 जनवरी को तूफानी रिकवरी देखने को मिली। दोपहर बाद बाजार में अचानक तेजी लौटी और सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 1000 अंकों से भी अधिक उछल गया। इसके साथ ही बाजार में पिछले 5 दिनों से जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तेजी टिकाऊ है? बाजार में आज दोपहर के बाद अचानक इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने को मिली? इस तेजी के पीछे दो सबसे बड़े रीजन क्या रहे और क्या निवेशकों को अब इस तेजी पर भरोसा करना चाहिए? आइए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आज शेयर बाजार में क्या हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज बाजार खुलते ही लड़खड़ा कर गिर गए। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और अमेरिकी टैरिफ को लेकर नई चिंताओं के चलते सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 700 अंकों से भी अधिक लुढ़क गया। निफ्टी भी करीब 200 अंकों का गोता लगाकर 25,500 के भी नीचे चला गया। लेकिन दोपहर आते आते बाजार में अचानक तस्वीर बदल गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने महज 1 घंटे के अंदर न केवल अपनी पूरी गिरावट की भरपाई कर ली, बल्कि ये हरे निशान में भी लौट आए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 302 अंक बढ़कर 83,878 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी करीब 107 अंकों की तेजी के साथ 25,790 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आई इस तेजी के पीछे मुख्य रूप से दो वजहें रही। सबसे बड़ी वजह रही भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर का एक बयान। सर्जियो गोर ने आज दोपहर में भारत में अमेरिकी राजदूत का पदभार संभाला। उन्हें ट्रंप ने नियुक्त किया है। सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों देश ट्रेड डील को लेकर एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इसे लेकर एक अहम बैठक कल 13 जनवरी को होने वाली है। गोर के इस बयान से यह संकेत मिला कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर बातचीत पटरी पर है और जल्द ही इस पर अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, सर्जियो गोर ने यह भी कहा कि अमेरिका के लिए भारत जैसा दूसरा कोई पार्टनर नहीं है और ट्रंप और मोदी के बीच दोस्ती रियल है। गोर ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1 से 2 साल में भारत का दौरा कर सकते हैं। गोर ने कहा कि अमेरिका ने पैक्स सिलिका नाम से एक नई ग्लोबल पहल की है, जिसमें भारत को अगले महीने फुल टाइम मेंबर के तौर पर इनवाइट किया जाएगा। सर्जियो गोर के इन बयानों के बाद भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर बाजार में सेंटीमेंट बेहतर हुआ और उसके बाद तेज खरीदारी देखने को मिली। बाजार में तेजी की दूसरी वजह रही निचले स्तर पर वैल्यू बाइंग। पिछले सप्ताह शेयर बाजार में लगातार 5 दिनों तक गिरावट देखने को मिली थी। इस दौरान विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, भारतीय सामानों पर संभावित अमेरिकी टैरिफ और ग्लोबल भू राजनीति से जुड़ी चिंताओं के चलते निवेशक सतर्क बने हुए थे। आज सोमवार को भी बाजार शुरुआती कारोबार में तेजी से नीचे लुढ़क गया था, जिसके बाद कई स्टॉक्स का वैल्यूएशन आकर्षक हो गया। निवेशकों ने इसे खरीदारी के मौके के तौर पर देखा। खासतौर पर चुनिंदा ब्लू चिप और हैवी वेट शेयरों में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला और बेंचमार्क इंडेक्स तेजी से संभल गए। हालांकि इस तेज रिकवरी के बावजूद बाजार की अंदरूनी तस्वीर पूरी तरह मजबूत नहीं दिख रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी को 25,750 के ऊपर टिकने में दिक्कत आ रही है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो यह इशारा कर रहा है कि बाजार में बिकवाली का दबाव अब भी बना हुआ है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स के 100 में से 74 शेयर लाल निशान में थे, जबकि केवल 26 शेयरों में ही तेजी दिखी। निफ्टी 200 इंडेक्स के 128 शेयर गिरावट में रहे और 71 शेयर हरे निशान में रहे। वहीं पर निफ्टी 500 इंडेक्स में 369 शेयर लाल और केवल 128 शेयर हरे निशान में दिखे। BSE 200 इंडेक्स में भी 128 शेयर गिरावट में रहे, जबकि BSE 500 इंडेक्स में 365 शेयरों में कमजोरी देखी गई। आइए अब जानते हैं कि मार्केट एनालिस्ट का इस पर क्या कहना है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट रुचित जैन ने कहा कि हालिया बिकवाली के बाद छोटे टाइम फ्रेम चार्ट्स पर मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गए थे, जिससे इंट्राडे में रिकवरी देखने को मिली। हालांकि उन्होंने चेताया कि हाल ही में निफ्टी का 50 डेमा सपोर्ट टूट चुका है, इसलिए ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि के लिए इंडेक्स का फिर से इसके ऊपर टिकना जरूरी होगा। उनके मुताबिक ऊपर की ओर 25,900 और 26,000 के स्तर बड़ी रुकावट बन सकते हैं। रेली गेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अजीत मिश्रा के मुताबिक
टीसीएस और एचसीएल टेक जैसी आईटी दिग्गज कंपनियों के नतीजों से पहले भी निवेशकों में सतर्कता दिखी, जिसके चलते 60 पोजीशन में मुनाफा वसूली को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि इस उछाल को जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। अजीत मिश्रा के मुताबिक जब तक निफ्टी 25,600 के ऊपर मजबूती से टिक नहीं जाता, तब तक करेक्शन दोबारा लौट सकता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।